सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं मेरे भाई पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को समझेंगे यहाँ पर क्या है पुष्प की संरचना। तो देखिए ध्यान से, पुष्प की संरचना को सबसे पहले आपको इसमें यह समझना है बेटवा कि यहाँ पर ये एक आप देख रहे हैं ये पार्ट पुष्प का क्या होता है, तो इसे मैं बताऊंगा पूरा। पहले स्ट्रक्चर बना लूं, उसके बाद आपको एकदम समझाएंगे सीक्वेंस से, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद ये क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कलर बढ़िया सा ले लें, ये ठीक है। और ये क्या होते हैं इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ध्यान से समझना। समझ में आ रहा है बेटा। ये एक हमारा पुष्प है जिसको हमें समझना है कि इसका कौन सा भाग का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या समझा बेटा, पुष्प की संरचना समझा है। पुष्प की संरचना के बाद डिटेल डिस्कस करेंगे इस पुष्प के बारे में कि ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, इसमें कितने भाग होते हैं और कौन से भाग का क्या काम है बेटा, ठीक है। ओके, आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि निषेचन या जनन क्या होता है एकदम सीक्वेंस से। तो बेटा ध्यान से समझना, ये वाला जो आप हरा भाग देख रहे हैं बेटा, ये वाला जो हरा भाग है पुष्प का, ये जो हरी होता है बेटा, हरा पार्ट होता है पुष्प का, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं बेटा, बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज बोलते हैं, राइट। ध्यान से समझना, जो पुष्प का हरा वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। अब बेटा यहाँ पर देखिए मैंने कली बना रखी है एक पिंक कलर में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है माय डियर, इसे क्या कहेंगे हम, दलपुंज कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, दलपुंज, ठीक है बेटा, दलपुंज। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सबको। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बेटा पुष्प जिस पर बैठा होता है माय डियर, जिस पर पुष्प बैठा होता है यहाँ पर, उसे बेटा हम बोलते हैं पुष्प जिस पर बैठा होता है, मतलब पुष्प का आसन, जिसे बोलते हैं बेटा पुष्पासन। क्या बोलते हैं भाई, पुष्पासन, ठीक है बेटा। ये पुष्प का आसन, यहाँ पर जिस पर पुष्प बैठा होता है उसे हम पुष्पासन बोलते हैं। अभी दूसरा चित्र भी मैं आपको बना के समझा दूंगा, राइट। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं बेटा, ये जो नीचे डंडी सी आप देख रहे हैं, इसे बेटा व्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, व्रंत। क्या बोलते हैं बेटा, व्रंत बोलते हैं, व्रंत। ओके, कोई दिक्कत, ध्यान से। पुष्पासन, व्रंत। व्रंत क्या होता है, एक डंडी की तरह होता है जिसको पुष्प किसी को, उस डंडी को पकड़कर किसी को गिफ्ट वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा करके। मैं आपको और चित्र बना के समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। और चित्र एकदम बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगा, आप आराम से समझ जाएंगे। फिलहाल इस स्ट्रक्चर में ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्या है भाई, व्रंत है, ये बाह्य दलपुंज, और ये क्या है बेटा, पुष्पासन, और ये दलपुंज। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप बेटा, ये जो वाला भाग देख रहे हैं, इस पूरे भाग को, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे भाग को भाई हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं बेटा, पुमंग कहते हैं। ये बात याद रखना, इस पूरे भाग को पुमंग कहते हैं भाई, पुमंग, ठीक है बेटा। और इस पूरे भाग को जो लोटा के समान यहाँ पर है, फिर थोड़ा स्टाइल है, फिर ये आप देख रहे हैं, तो इस पूरे को कहते हैं बेटा जयांग। क्या कहते हैं बेटा, जयांग। ओके, ये जयांग होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये बताओ पहली बात, सही है। अब बात ध्यान से समझना बाबू, बात क्या है, बात ये है कि यहां से इतना पार्ट जो देख रहा है, ये वाला इतना पार्ट मैं इधर बना रहा हूं बेटा, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का भाग, ये कहलाता है भाई पुंकेसर।
क्या कहलाता है बेटा? पुंकेसर। ओके, पुंकेसर कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट है बेटा गोल गोल, इसे कहते हैं परागपुष्प। क्या कहते हैं बेटा? परागपुष्प। और इसके अंदर पाए जाते हैं बेटा छोटे छोटे कण, इसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, इन्हें कहते हैं बेटा परागकण। ओके, नजर सामने होनी चाहिए, बहुत ही स्पेशल आपको समझा के रहूंगा बेटा, ठीक है, बस ध्यान से समझना भैया। इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ये यहाँ पर, इन्हें हम क्या कहते हैं? परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। तो ध्यान से समझना, ये लंबा सा जो भाग होता है उसे पुंकेसर, और यहाँ पर जो गोल गोल अंडा की तरह होता है परागपुष्प, इसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, जिन्हें क्या कहते हैं? परागकण। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं सब बच्चे? ठीक है, इतनी सी बात बेटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो जयांग वाला भाग है, इसको भी अब एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहा है अलग से, ये क्या है बेटा? अंडाशय होता है। यहाँ पर ये क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसमें अंडा बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडा बनते हैं, मतलब ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु बनते हैं बेटा। और यहाँ पर ये जो आप ऐसा थोड़ा डिजाइन सी देख रहे हैं, इसे स्टाल मतलब वर्तिका बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। मैं अभी आपको जयांग के बारे में पूरा नाम लिखूंगा कि जयांग के कितने भाग होते हैं, ठीक है, ऐसा ही मैं लिखूंगा यहाँ पर पुमंग के कितने भाग होते हैं। तो मैं इधर से आपको बता दे रहा हूँ अभी, ये कौन सा पार्ट है बेटा? तो ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ध्यान से समझना भैया। वर्तिकाग्र क्यों? क्योंकि ये वर्तिका का आगे वाला भाग, मेन प्रिंट आगे वाला, उसका कगार वाला भाग, तो क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा? वर्तिका। वर्तिका। और इसे क्या बोलेंगे बताइए? इसे बोलेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, अंडाशय। क्या बोलेंगे भाई? अंडाशय। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो बेटा पुमंग के भी कितने भाग? 3। पुमंग के भी कितने? 3 भाग। एक कौन सा? पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। और बेटा यहाँ पर जयांग के भी कितने भाग? 3 भाग। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे मैं इन्हें और सीक्वेंस से समझाता हूं। पहले इसका एक स्ट्रक्चर पूरा पुष्प का बना लीजिए, संरचना, और अच्छे से इससे समझ लीजिए। चलिए इतना करिए बेटा, सब आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? ये भाई हमारे पुष्प की संरचना।